तो इसमें कोई शक नहीं है कि शक्तिमान बन रहा है और बड़ी चीज बनने में बड़ा टाइम लगता है। और ये कहना है अपने शक्तिमान यानी मुकेश खन्ना का, और ये बात उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल यानी भीष्म इंटरनेशनल के थ्रू सबके सामने रखी है आज से लगभग एक हफ्ते पहले यानी 13 सितंबर 2023 के आसपास। और फाइनली शक्तिमान अनाउंसमेंट के एक साल बाद उन्होंने ऑफिशियली कुछ कहा है। उन्होंने बताया कि शक्तिमान के प्री प्रोडक्शन पे पूरी तरह से काम चल रहा है और सोनी इंटरनेशनल जो शक्तिमान को बना रहा है, जिसने हमें मोस्ट आइकॉनिक सुपर हीरो स्पाइडरमैन को लाइव एक्शन में दिया, वो अब शक्तिमान को लाने वाला है। मुकेश खन्ना बताते हैं कि शक्तिमान को एवेंजर्स के लेवल के बनाने का उनका प्लान है और इसके लिए तैयारियां जोरों से चल रही हैं। वर्कशॉप्स होती हैं, छोटी छोटी डिटेल्स पे काम होता है, स्टोरी पे काम किया जा रहा है, उसे और बेहतर किया जा रहा है क्योंकि वो लोग कोई भी कमी नहीं रखना चाहते हैं। और जल्द ही वो ट्रेलर को लेकर या रिलीज डेट को लेकर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट करेंगे। और क्योंकि अब ये एक हॉलीवुड प्रोजेक्ट है तो इसमें लीक्स का और प्राइवेसी का बहुत ध्यान रखा जाएगा और इसीलिए मुकेश खन्ना ने इसकी कास्टिंग और रिलीज डेट को लेकर कुछ भी रिवील नहीं किया है। हालांकि काफी टाइम से ये रूमर्स आ रहे हैं कि रणवीर सिंह शक्तिमान को प्ले करने वाले हैं, पर सच कहूं तो इस कास्टिंग को मैं बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूं। और ऐसा नहीं है कि मुझे रणवीर सिंह की एक्टिंग स्किल्स को लेकर डाउट है। बाजीराव मस्तानी से लेकर पद्मावत तक उन्होंने अपने आप को कई बार प्रूव किया है, पर शक्तिमान के लिए जिस तरह के ऑरा की जरूरत आपके व्यक्तित्व में होती है, उन्होंने अब तक कोई ऐसा कैरेक्टर प्ले नहीं किया है। और उनके फेस पे कहीं न कहीं वो शांति, तेज, आत्मविश्वास और आत्मज्ञान मिसिंग लगता है। खैर, देखते हैं कि क्या वो इस रोल के लिए फाइनल हो पाते हैं और अगर होते हैं तो वो इसे किस तरह से रेप्लिकेट करते हैं आज के टाइम के हिसाब से। खैर, ये तो है वो सारी अपडेट्स जो अब तक हमें आने वाली शक्तिमान मूवी के बारे में पता चल पाई हैं, पर इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो अगर हो पाई तो ये इंडिया की ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट सुपर हीरो फिल्म बन सकती है। सबसे पहला पॉइंट है शक्तिमान के रूप में कोई नया फेस, कोई नया चेहरा। हालांकि सोनी पिक्चर्स और मुकेश खन्ना काफी टाइम से ये बात कह रहे हैं कि शक्तिमान को कोई बड़ा सुपरस्टार ही प्ले करेगा, पर अगर आप ध्यान दें तो आरडीजे आयरन मैन प्ले करने से पहले, क्रिस इवान कैप्टन अमेरिका से पहले, टॉम हॉलैंड स्पाइडरमैन से पहले और यहाँ तक कि हेनरी केवल सुपरमैन से पहले कोई बड़े सुपरस्टार नहीं थे। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई एक्टर कहानी को महान नहीं बनाता बल्कि उसका किरदार कहानी पे अपनी छाप छोड़ता है और कहानी एक किरदार को महान बनाती है। और अगर यहाँ भी कोई नया चेहरा आने वाले 10-12 साल शक्तिमान को प्ले करेगा तो वो शक्तिमान को उस लेवल पे लेके जा सकता है कि लोग रियल लाइफ में भी उसे शक्तिमान के रूप में जाने, जैसा कि देवों के देव महादेव आने के बाद मोहित रैना को लोग भगवान शिव के रूप में देखने लगे थे। और दूसरा पॉइंट है गंगाधर की कैरेक्टर की राइटिंग। तो 90 के दशक में शक्तिमान में गंगाधर को कुछ इस तरह से लिखा गया था कि उसे एक कॉमिक एलिमेंट की तरह यूज किया जा सके, पर वो टाइम ऐसा था कि बच्चे गंगाधर का पूरा नाम सुनकर ही हंसने लगते थे, जो था पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओंकारनाथ शास्त्री। पर अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा टाइम आ चुका है कि आज की ऑडियंस मार्वल और डीसी के कंटेंट को कंज्यूम कर रही है और अगर उन्हें हंसाना है तो कैरेक्टर को और सिचुएशन दोनों को ह्यूमर के साथ फनी होना चाहिए, तभी जाकर ऑडियंस को आप हंसा सकते हैं। अगला पॉइंट है शक्तिमान की पावर्स को डिफाइन करना। तो अगर आपने शक्तिमान को देखा है तो आप जानते हैं कि उसकी पावर्स का लिटरली कोई एंड है ही नहीं। जो भी आप सोच सकते हैं वो पावर शक्तिमान के पास है। हवा में उड़ना, अपनी साइज को छोटा बड़ा कर लेना, किसी के मन की बात को पढ़ लेना, किसी को मैनिपुलेट कर लेना, लोगों की यादाश्त भुला देना, दीवार के आर पार देख लेना, आई लेजर, फिंगर लेजर, अपने शरीर को पंच तत्वों में विभाजित कर लेना, अपने कई प्रतिरूप बना लेना, अपनी पावर्स को किसी को भी ट्रांसफर कर लेना और यहाँ तक कि वो सिचुएशन के हिसाब से कोई नई पावर्स भी जनरेट कर सकता है। पर अगर उसके सामने एक चैलेंजिंग सिचुएशन को रखना है और कहानी को थोड़ा ज्यादा ग्रिपिंग, इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग रखना है तो शक्तिमान की पावर्स को थोड़ा बैलेंस रखना होगा। बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत चेंजेस की तो जरूरत पड़ेगी। और लास्ट पॉइंट है कि शक्तिमान की नई मूवी में वो आइकॉनिक शक्तिमान थीम म्यूजिक। तो शक्तिमान के फैन की ये दिल से चाहत है कि वो कम से कम एक बार शक्तिमान को बड़े पर्दे पर उसके आइकॉनिक थीम के साथ एंट्री लेता हुआ देखे और उम्मीद है कि उनकी ये ख्वाहिश जरूर पूरी होगी। आप देख रहे थे हीरोज हिंदी।